कल्पना कीजिए, यदि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपको बुलाएं और कहें, अब मेरे इस संसार से जाने का समय आ गया है, उस समय आपके मन की क्या स्थिति होगी? ऐसा ही एक क्षण आया था जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे प्रिय भक्त और मित्र उद्धव को बुलाया। उद्धव सोच भी नहीं सकते थे कि आज उन्हें ऐसा ज्ञान मिलने वाला है जिसे आज पूरा संसार उद्धव गीता के नाम से जानता है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की सबसे महान शिक्षा है। तो आइए इस दिव्य कथा को विस्तार से जानते हैं। द्वारका में अशुभ संकेत। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन समय का चक्र कभी नहीं रुकता। एक दिन द्वारका में अजीब-अजीब अपशकुन दिखाई देने लगे। आकाश में विचित्र घटनाएं होने लगीं। समुद्र की लहरें असामान्य रूप से उठने लगीं। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब पृथ्वी पर उनकी लीला समाप्त होने का समय निकट है। यदुवंश का अंत भी निश्चित हो चुका था। इसी समय भगवान ने अपने सबसे प्रिय शिष्य और भक्त उद्धव को अपने पास बुलाया। उद्धव का आगमन। जैसे ही उद्धव भगवान के सामने पहुंचे, उन्होंने श्री कृष्ण के मुखमंडल पर अद्भुत शांति देखी। उद्धव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज आपका स्वरूप कुछ अलग प्रतीत हो रहा है। क्या कोई विशेष बात है? भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, उद्धव, अब मेरी पृथ्वी पर लीला पूर्ण होने वाली है। शीघ्र ही मैं अपने धाम लौट जाऊंगा। यह सुनते ही उद्धव का हृदय कांप उठा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए। उद्धव की विनती। उद्धव बोले, हे प्रभु, यदि आप इस संसार से चले गए तो हमारा क्या होगा? मैं आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम से उद्धव के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, उद्धव, तुम्हारा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ। तुम्हें संसार को वह ज्ञान देना है जिससे लोग जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकें। संसार का सबसे बड़ा प्रश्न। उद्धव ने पूछा, प्रभु, इस संसार में सबसे अधिक दुख किस कारण होता है? भगवान बोले, मनुष्य स्वयं अपने मन का दास बन जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। और जो मन के पीछे भागता रहा, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। मोह ही दुख का कारण है। भगवान ने कहा, उद्धव, संसार में जो भी दिखाई देता है वह परिवर्तनशील है। धन रहेगा नहीं, शरीर रहेगा नहीं, संबंध भी सदा एक जैसे नहीं रहते। फिर भी मनुष्य इन्हीं में अपना सुख खोजता रहता है। यही मोह है। और मोह ही सभी दुखों का मूल कारण है। कमल का उदाहरण। भगवान बोले, देखो उद्धव, कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे कभी भिगो नहीं पाता। वैसे ही मनुष्य संसार में रहे, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहना चाहिए। सच्चा भक्त कौन? उद्धव ने पूछा। प्रभु, आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? भगवान बोले, वह नहीं जो केवल मंदिर में मेरी पूजा करता है। मेरा प्रिय भक्त वह है जो हर जीव में मुझे देखता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो दया, क्षमा और प्रेम से भरा रहता है, जो सुख दुख में समान रहता है। मन को कैसे जीता जाए? उद्धव ने पूछा। मन बहुत चंचल है, इसे कैसे वश में किया जाए? भगवान बोले, मन को बलपूर्वक नहीं रोका जा सकता, उसे सही दिशा दी जाती है। जैसे नदी को बांध बनाकर सही मार्ग दिया जाता है, वैसे ही मन को भक्ति, सत्संग, ध्यान और सेवा में लगाओ।
24 गुरु की शिक्षा। भगवान ने उद्धव को अवधूत ब्राह्मण की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक महात्मा ने प्रकृति से ही 24 गुरु बनाए थे। पृथ्वी से धैर्य सीखा, वायु से आसक्ति रहित रहना सीखा, आकाश से विशालता सीखी, जल से पवित्रता सीखी, अग्नि से तेज और शुद्धता सीखी, सूर्य से कर्म करना सीखा, चंद्रमा से समझा कि शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। भगवान बोले, जिस व्यक्ति की दृष्टि सीखने वाली हो उसे पूरी सृष्टि गुरु दिखाई देती है। सबसे बड़ा धन। उद्धव ने पूछा, प्रभु संसार का सबसे बड़ा धन क्या है? भगवान बोले, संतोष। जिसके पास संतोष है वह बिना धन के भी धनी है, और जिसके भीतर लालच है वह करोड़ों पाकर भी गरीब है। क्रोध पर विजय। भगवान बोले, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति क्रोध में निर्णय लेता है वह बाद में पछताता है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। मृत्यु का रहस्य। उद्धव ने पूछा, प्रभु मृत्यु से सब डरते क्यों हैं? भगवान बोले, जो स्वयं को शरीर मानता है वह मृत्यु से डरता है। जो स्वयं को आत्मा जान लेता है उसे मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसी प्रतीत होती है। कलयुग के लिए संदेश। भगवान बोले, उद्धव, कलयुग में लोग धन के पीछे भागेंगे, धर्म का दिखावा बढ़ेगा, सत्य कम होता जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसके साथ रहूंगा। अंतिम आदेश। भगवान ने कहा, उद्धव, अब तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहां तप करो और इस ज्ञान को योग्य लोगों तक पहुंचाओ। यही मेरी सेवा होगी। उद्धव का विरह। उद्धव की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने भगवान के चरणों में सिर रख दिया। वे बार बार यही कह रहे थे, प्रभु, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं कभी किसी भक्त से दूर नहीं होता। जहां प्रेम है वहीं मैं हूं। बद्रिकाश्रम की यात्रा। भगवान की आज्ञा पाकर उद्धव बद्रिकाश्रम की ओर चल पड़े। रास्ते भर उनके मन में श्री कृष्ण की बातें गूंजती रहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे जीवन भर इसी ज्ञान का प्रचार करेंगे। बाद में यही दिव्य उपदेश श्रीमद्भागवत महापुराण के 11वें स्कंध में उद्धव गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। समापन, कंक्लूजन। दोस्तों, श्री कृष्ण और उद्धव का यह संवाद हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल धन, पद और प्रसिद्धि नहीं है। सच्ची सफलता है अपने मन पर विजय पाना, हर परिस्थिति में संतोष रखना, सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन करना, मोह से ऊपर उठकर प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलना। कहानी अच्छी लगे हो तो एक लाइक करना। राधे राधे।